एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेहनती और ईमानदार होने के बावजूद कभी कभी वह बिना सोचे समझे बातों में बह जाता था। एक दिन, कल मुझे किसी गांव जाना है, घर का ध्यान रखना। किस काम से जा रहे हो? भैंस लाने जा रहा हूँ। अरे वाह, परिवार वाले घर में बहुत फायदे हैं भैंस के, पर एक बात मेरी माननी पड़ेगी। दूध की मलाई मैं अपनी माँ को खिलाऊंगी। यह कैसे हो सकता है? भैंस लाऊं मैं और मलाई खाए तुम्हारी माँ। इस बात पर विवाद बढ़ा। गाली गलौज की नौबत आ गई। झगड़ा होने लगा। कोलाहल में मकान गूंजने लगा। तानातनी और खींचतान से मकान दूषित बन गया। पड़ोसी आता है, झगड़े का कारण समझता है और गुस्से में लाठी घुमाकर घड़े फोड़ने लगता है। अरे, मेरे घर का नुकसान क्यों कर रहे हो? ऐसे घड़ों को फोड़ने से क्या लाभ है? तेरी भैंस ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। सारा खेत चर गई। कैसी झूठी बातें बना रहे हो? मेरे घर भैंस ही नहीं है, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? बिना नींव महल झुकाना चाहते हो? दूसरों को शिक्षा देना सरल है, अपने आप को टटोलना बहुत मुश्किल है। जरा अपने आप को देखो, अभी भैंस ही नहीं है तो क्या मलाई की लड़ाई करना बुद्धिमानी है? पड़ोसी की बातें सुनते ही किसान की आंखें खुल गईं। हृदय में प्रकाश जगा। वह अपने कृत्य से लज्जित हुआ। लड़ाई शांत हुई। घर में प्रेम की गंगा बहने लगी। प्रेम ही जीवन का श्रृंगार है। स्वयं की गलती का आभास होते ही किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता, खींचतान नहीं रहती। वैमनस्य दूर होते ही शांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। नहीं लड़ाई टिक सके बिना सही बुनियाद। मुनि कन्हैया नहीं टिके बिना नींव प्रसाद। यह कहानी यह सिखाती है कि बिना वास्तविक आधार के किसी भी बात पर झगड़ना मूर्खता है। पहले सच्चाई को परखना चाहिए, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।